पटना, गयाजी और दरभंगा के बाद अब बिहार में एक और एयरपोर्ट तैयार है, जिसका 15 सितंबर को प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। उड़ान योजना के तहत इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सभी अहर्ताएं हैं। बीजेपी पीएम के दौरे के लिए खास तैयारी कर रही है। ये पूर्वी भारत का कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके रनवे की लंबाई 2800 मीटर है, जबकि टर्मिनल भवन का निर्माण 4000 स्क्वायर मीटर में है। 44-45 हजार करोड़ का सौगात जो है प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं, और जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा जो है बिजली का जो बनना है, उसके लिए जो है थर्मल पावर, उड़ान योजना के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हो रहा है, ये सभी सपना बिहार के विकास के लिए जो पूरा हो रहा है, वो प्रधानमंत्री जी हम लोग का पूरा करने वाले हैं। उद्घाटन के बाद 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली उड़ान अहमदाबाद के लिए होगी, जिसके लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। पूर्णिया के स्थानीय लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह है। यहाँ के युवाओं को पढ़ने में जो परेशानी थी, अन्य राज्य में जाकर के जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसको अपने परिवार से मिलने में जो परेशानी थी, जो उनके माता पिता, उसके पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलने में परेशानी थे, वो 15 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ से पूर्णिया एयरपोर्ट का जो उद्घाटन होगा, उसके बाद सारी बाधाएं खत्म हो जाएगी। मेडिकल की व्यवस्था में फ़ायदा होगा, रोजगार के सीजन में फ़ायदा होगा, लोगों को जाने आने की में समय का जो सबसे बड़ा महत्व बोलते हैं कि टाइम इज़ मनी, उसमें फ़ायदा होगा। और हम लोग अलग अलग राज्यों में जो कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को परेशानी होता था, टिकट लेने में, तो वेटिंग में, जाने आने में परेशानी, उसमें फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा आपको दिखेगा जब ये निरंतर यहाँ से फ्लाइट का संचालन होना शुरू हो जाएगा और लोगों के अंदर में जो खुशी दिखने लगेगा, तो वो फ़ायदा आपको नजर आने लगेगा। भारत चीन युद्ध के बाद वर्ष 1963 में पूर्णिया के चूनापुर में हवाई अड्डा बनाया गया था, जो शुरुआत से ही भारतीय वायुसेना के अधीन था। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के समय इसका इस्तेमाल सेकेंडरी डायवर्सन एयरफील्ड के तौर पर किया गया। 1976 में कोलकाता के लिए यात्री सेवा की शुरुआत की गई, जो 2 साल बाद ही पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से बंद हो गई। फिर 2022 में सिविल टर्मिनल के लिए जमीन अधिग्रहित किया गया। पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे बिहार में सबसे लंबा है। इसके शुरू होने से न सिर्फ सीमांचल और कोसी, बल्कि पड़ोसी राज्यों और नेपाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह और पूर्णिया से जेपी मिश्रा की रिपोर्ट।